Hi friends, this is M.K. Bansal. Today I will teach you very different things as I just make this class very different. डिफरेंट कैसे होगा मैं बताता हूँ. वैसे सिंपल चीज है, आई जस्ट टीच यू अ टेंस जो लोग जानते हैं, लेकिन मैंने उस टेंस को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना, केवल एक चीज को उनको अपने दिमाग में रखनी है और एंजॉय करना है. टेंस को किस तरह से एंजॉय करेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या है ये देखते हैं. लुक एट द बोर्ड. देखिए सभी जानते हैं एक जो टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो मैं आपको मेरे लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर मैं आपसे फिर पूछता हूं व्हाट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, तो आप क्या कहोगे? सर वही आपने बोला था, इट इज द नेम, इट इज द नेम ऑफ टाइम. सर वही चीज जो आपने बताई थी कि ये एक समय का नाम है. दैट्स क्लियर. आई एग्री विद यू दैट इट इज द नेम ऑफ द टाइम. लेकिन ये एक समय का नाम है तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि ये भी एक समय का नाम है. इसमें क्या करते थे अपन, अपनी डेली वर्कों को उसमें बोलते थे. कैसे बोलते थे वो भी सिखा दिया था मैंने. वैसी सेम थिंग्स ये भी एक टेंस है, लेकिन हम इसको अपनी स्टाइल में, अपने अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ढालेंगे, बनाएंगे और किस तरह से इसको यूज करेंगे वो इसमें अपन देखेंगे. वो ही चीज हमको डिफरेंट बनाएगा. बिल्कुल टोटली मिरेकल होगा आपके लिए और बड़ा अच्छा होगा उसको समझने में और सीखने में. देखिए तो एक्शन जानते हैं आप, इन प्रोग्रेस, दैट इज अबाउट टेंस नेम. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने अपना दूसरा टेंस बनाया जिसे हमने नाम दिया एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई कार्य प्रोग्रेस में है. प्रोग्रेस अभी जानते हो कि चल रहा है, कोई पार्ट ऊपर भी दिख रहा है कंटिन्यूअस, सेम थिंग इज दैट प्रोग्रेस. सेम चीज है, कंटिन्यूअस इक्वल टू प्रोग्रेस, कि हमारा कोई कार्य चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे. अपने कार्य को जो चल रहा है कैसे चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. देखिए आपकी आंखें जो देखेंगी वो किस में देखेंगी, कंटिन्यूअस टेंस में देखती हैं. आप अपनी आंखों से जो भी देखोगे, आप किसी भी चीज को देखकर बोलोगे, वो आपको कंटिन्यूअस में बोलना पड़ेगा. आपको वो कंटिन्यूअस में बोलना पड़ेगा कि देखो पंखा चल रहा है, ये पंखा काम कर रहा है. आप किसी को भी देखोगे, देखो वो लड़का बैठा है, वे लड़के जा रहे हैं, वो देखो पतंग उड़ा रहा है, देखो वो ऊधम मचा रहा है, ये सो रहा है. आपकी आंखें जो देखेंगी वो किस में देखेंगी, कंटिन्यूअस में, यानी कि प्रोग्रेस में. आपकी आंखें, हिंदी में लिख रहे हैं हम आपको, आंखें, आपकी आंखें दो या आपकी आंख किस चीज में देखेंगी, कंटिन्यूअस भी देखेंगी. आप जो भी देखोगे उसे कंटिन्यूअस भी बोलेंगे. जैसे सामने आप कह रहे सर देखो ये लड़का उधम मचा रहा है, तो कैसे बोला आपने, देखकर ये उधम मचा रहा है. कोई व्यक्ति आएगा, अरे सर पढ़ा रहे हो, कैसे कहा, उसने देखा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझसे क्या कहेगा, पढ़ा रहे. ये तो नहीं कहेगा सर डांस कर रहे हो, नहीं, क्योंकि वो मेरे पढ़ाने के एक्शन को देखेगा. तो मुझसे क्या बोलेगा, अरे सर पढ़ा रहे हो, तो मैं कहूँ हाँ भाई पढ़ा रहा हूं. यानी कि कोई व्यक्ति किसी को देखकर जो बोलेगा वो आपको कंटिन्यूअस में ही बोलना पड़ेगा. दैट इज द फैक्ट. अब बोलेंगे कैसे, जैसे कोई सामने वाला काम कर रहा है, आपने देखा, वो देखो जा रहा है, वो देखो लड़ रहा है, या मैं तुम जो कर रहे हो, तो तुम लड़ रही हो, तुम जा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी जो कार्य करता आप, यू, सामने वाला बंदा जो भी काम कर रहा है आप देखोगे उसको यू बोलती हैं. ये तो मैंने कई बार बता दिया कि सामने आपके जो है वो कौन है, यू. और अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका टाइमर लगेगा आर, यू की संख्या लगेगा आर. और जो वो काम कर रहा है उस काम में आप आईएनजी लगाओगे. यू आर एक्शनिंग, यानी कि आप कोई कार्य को कर रहे हो और कार्य जिसको हो रहा है वो ऑब्जेक्ट. अब सुनो, मान लो अभी क्लास ओवर हो जाएगी और आप अपने घर जाओगे और आप घर पे पहुंचे. आपकी मदर कौन है आपके लिए, यू. आपकी मदर आपके लिए कौन है, यू. तो ये हो गई आपकी मदर, यू. आपने मदर को देखा, आपकी मदर किचन में है. अब मदर किचन में खाना बना रही है, तो खाना बना जानते, वो रोटी को बेलन कर रही है, तवा रखा है, सब्जी बन रही है, कुकर गैस पे है. तो आप अपनी मदर से कहोगे
ओ मदर आप खाना बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो कैसे बोलोगे? यू आर, खाना बनाना होता है PRAPRE, आई को हटा दे, ई को हटा के आई दिलाएंगे, प्रिपेयरिंग फूड, तो आप मदर से बोलोगे। क्योंकि आपने देखे, आप यहाँ के देख रही हैं मदर को कि मदर रोटी को बेलन कर रही है, गैस पर मतलब सब्जी बन रही है, तो आपने मदर से बोला ओ यू आर प्रिपेयरिंग फूड। आशा हुआ आपको मदर को, तो वो लगा के बट बोल सकते या छोड़ो थे, यू आर प्रिपेयरिंग फूड। आपने देखा और मदर से बोलोगे यू आर प्रिपेयरिंग फूड, तुम खाना बना रही हो। मदर से कहा यू आर प्रिपेयरिंग फूड, तुम खाना बना रही हो। आगे बढ़े, आपकी दादी है, वो भी यू है, अब वो टीवी देख रही है दादी, आप यहाँ देख रही, दादी टीवी देख रही, टीवी के साथ बैठी है और एंजॉय कर रही टीवी को, तो आप दादी से कहोगे यू आर वॉचिंग टीवी। दादी से क्या कहोगे? यू आर वॉचिंग टीवी। आपका एक भाई है, छोटा भाई, वो चाय का कप रखा है और चाय पी रहा है, ऐसे चाय पी रहा है। आपको छोटा सा भाई है, वो होगा 2-3 साल का, वो चाय पी रहा है, आपने ओ चाय पी रहे हो, तो आपने भाई से यू है, यू आर टेकिंग टी, तो आपने भाई से बोला यू आर टेकिंग टी। अब आप और आगे गए, आपके पिताजी सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपने पिताजी को भी कहा अरे पिताजी भी काम कर रहे हैं, देख, तो आपकी आंखें देख रही हैं पिताजी को, वो काम कर रहे हैं, तो आपने पिताजी से कहा यू आर, रीड माने पढ़ना होता है, सभी जानते हैं, रीडिंग न्यूज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पेपर, NP न्यूज़पेपर, तो आपने पिताजी से कहा यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, सारे के सारे जो पर्सन्स हैं या चीजें वो काम करते हैं। जैसे देखो अभी वो चिड़िया उड़ रही है सर, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, लड़का उधर मचा रहा है, द बॉय इज मेकिंग नोज, तो जैसे यू जो काम करेगा तो उसके संग आर लगाएंगे, और वी हम काम करेंगे तो भी आर लगाएंगे, दे काम करेगा तो भी आर लगाएंगे। इस तरह से यू भी दे, ये तीनों जो डूअर्स काम कर रहे हैं और आप अपनी आंखों को देख रहे हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे? इन सब के संग आर लगाकर एक्शन में ING लगा के बोल सकते हो। यू आर प्रिपेयरिंग फूड, वी आर प्रिपेयरिंग फूड, हम खाना बना रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फूड, वे खाना बना रही हैं। यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो, वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, देखो वे टीवी देख रहे हैं, देखो वो उधर मचा रहे, दे आर मेकिंग नोट, देखो वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग इंग्लिश, देखो वो इंग्लिश बोल रही हैं, तो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब सिंपल सा है, आर लगाकर इनके कामों में ING लगाएंगे। जब आपकी आंखें देखेंगी तो किस में देखेंगी? कंटिन्यूअस में ही देखेंगी। आपकी आई किस में देखेंगी? कंटिन्यूअस टेंस में ही देखेंगी। अब आपकी मम्मी ने पूछा, कहते ना क्यों, क्या कर रही हो लड़की, लड़के क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो आपने कहा मॉम आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आई के साथ एम लगाओगे और आप बोल दोगे मॉम आई एम ऑपरेट, OPERATE, ई को उठाकर ING लगाते हैं, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, तो आपने बोल दिया मॉम आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मदर ने पिताजी बेटा बेटा क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं है, पिताजी आपके दूसरे रूम में, आप दूसरे रूम में, तो आपने पिताजी ने पूछा आपसे बेटा क्या कर रहा है, तो आपने कह दिया डैडी आई एम डूइंग होमवर्क, मैं तो होमवर्क कर रहा हूं, तो आपको पता है, तो आप क्या कहोगे? डैडी आई एम डूइंग होमवर्क। तो इस तरह से आप अपना आई लगाकर एम लगाकर जो काम करे उसके नाम बता सकते हो। डैडी आई एम रीडिंग, आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है। डैडी आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड पे जा रहा हूं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है, दिख रहा है, इसलिए आप अपने एक्शन, अपने टाइम बट एम का यूज करोगे। आप डू और आई हो, आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड, आई एम लर्निंग मीनिंग, कुछ भी जो आप काम कर रहे हो उसे आई के एम लगाकर उसे बना सकते हो। फिर बता रहा हूं कि सारा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस वो कैसे आंखों के देखने से होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है, देखो वो दिख रहा है, आप मुझे सर देखो बूदा मचा रहा है, देखो सर वो देखो रो रहा है, वो गाली दे रहा है, वो पढ़ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन है आपका ही और सी, ये आपकी क्या है, ही और सी थर्ड पर्सन है। ऊपर देखेंगे थोड़ा सा इरेज करके तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको हम साफ करते हैं। तो जो थर्ड पर्सन है वो काम कर रही है, जैसे ही काम कर रहा है लड़का है, या सी काम कर रही लड़की है, या कोई वन नेम कोई काम कर रहा है, तो इनके कामों में कैसे बोलेंगे? इज लगाएंगे। ही इज, सी इज, राम इज, मोहन इज, माय ब्रदर इज,
माय फादर इज लगाकर और जो काम है उस काम में आईएनजी लगा देंगे। आपने देखा, आपके सर राहुल मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे चिढ़ा रहा है, या मुझे उदम कर रहा है। राहुल इज टीजिंग मी, राहुल मुझे टीज कर रहा है। ठीक है, राहुल मेरी बात नहीं मान रहा। सर राहुल इज नॉट फॉलोइंग मी, मेरी बात नहीं माना। सर राहुल तो पराठा खा रहा है, राहुल इज ईटिंग या टेकिंग पराठा। सर राहुल आइसक्रीम खा रहा है, देखो देखो वो आइसक्रीम खा रहा है। तो राहुल इज टेकिंग आइसक्रीम, राहुल इज टेकिंग आइसक्रीम, राहुल आइसक्रीम खा रहा है। काम चल रहा है, आप देख रहे हो राहुल के आइसक्रीम है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप बोलोगे राहुल इज टेकिंग आइसक्रीम। आपके जो गार्डनर हैं वो पानी दे रहे हैं पौधों में, तो आप सर देखो मेरे माली तो गार्डनों में पानी दे रहे हैं, तो ही इज वाटरिंग दी प्लांट, पौधों में पानी दे रहे हैं। ही इज वाटरिंग द प्लांट मीन्स सिंपल है, ही के साथ इनके साथ इसका यूज कर ये जो काम कर रहे हैं उन कामों को आप सिंपली बोल सकते हो। तो अभी क्लास ओवर होने के बाद अगर आप घर पे जाओगे, जो बंदा आपको काम करते हो दिखेगा, आप सबको यू बोलना, यू के संग आर लगाना, और जो काम कर रहा है उसको आप आईएनजी लगाकर बोल देना। देखो आपने कहा देखो कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज वर्किंग। देखो चिड़िया उड़ रही है, द बर्ड्स इज फ्लाइंग, चिड़िया है तो बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, देखो वो लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो दैट बॉय इज फ्लाइंग काइट। आईएनजी लगाएंगे एक्शन में और उसे बोलते जाएंगे, तो वो आपको बोलने की प्रैक्टिस करना। और सपोज आपको कोई काम का नाम पता नहीं है, जैसे कोई लड़ रहा है, इधर से वो पत्ता फेंक रहा है, उधर से वो पत्ता, तो वो फाइटिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि ये कितना फाइटिंग, तो बोल देना दे आर एक्शनिंग। एक्शन तो है, उसमें आईएनजी लगा के बोल देना, दे, मुझसे पूछ लेना सर इस काम को क्या बोलते हैं, मैं ना बता दूं इस काम का नाम क्या है, तो दे आर एक्शनिंग कर रहे हैं, कोई कुछ तो कर रहे हैं, सारे काम को नाम बताए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, देखो सर वो बैठा है, क्या कर रहा है, बैठा है। सर वो खड़ा है और लेटा है। अब जैसे होता क्या, सब में रहा आ रहा था, इनमें रहा नहीं आएगा, बैठा है, खड़ा है, लेटा है, लेकिन काम चल रहा है, देखो वो बैठा है, अभी बैठा है, काम चल रहा है उसका बैठने का, तो अपन बोलेंगे ही इज सिटिंग, SITTING, ही इज सिटिंग। देखो वो खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, इनके साथ भी आईएनजी आएगा, भले ही रहा रही आए। इसलिए मैं बताता हूं कि पहचान कुछ नहीं होती है, आपको दिमाग लगाना है कि बोलना कैसे है, और सामने वाला बोलेगा तो उसे समझना कैसे है। बस ये दो ही चीज होती है, बोलना कैसे है, कोई बोले तो उसे समझना कैसे है। तो कभी कोई बैठा है, देखो मोहन बैठा है, तो क्या बोलेंगे अपन, मोहन इज सिटिंग। क्या बोलेंगे, मोहन इज सिटिंग। मोहन खड़ा है, मोहन इज स्टैंडिंग। मोहन लेटा है, मोहन इज लाइंग। पड़ा है, लेटा है, एक ही बात होती है, जो पड़ा है। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। आपकी आंखें जो देखेगी वो किस में देखेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही देखेगी। इसलिए इसे एक्शन इन प्रोग्रेस बोलते हैं। काम वो करते हुए मिलेंगे, जो व्यक्ति काम को कर रहा है और आपकी आंखें देख रही है, उसे एक्शन में आईएनजी लगाकर आपको बोलना है। ओके, एक्शन में आईएनजी। आई आप अपने कामों को बोलोगे तो आई एम लगाकर एक्शन। जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं तो जा रहा हूं भाई, आई एम गोइंग। मैं तो लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग। मैं तो गाली दे रहा हूं, आई एम एब्यूजिंग। मैं तो चाय पी रहा हूं, मुझे कर, आई एम टेकिंग टी। सिंपली थिंग्स, आप काम हो आई लगाकर आप जो काम बोलोगे उसे एक्शन में आई लगाकर बोल सकते हो। सामने वाले आपको देख रहे हो। अब आपकी बहन मान लो बेचारी वॉशरूम में है और कपड़े धो रही है, तो आप क्या बोलोगे, ओ यू आर वॉशिंग क्लॉथ। ठीक है, और आपका एक छोटा भाई सर्दी पड़ रही है, उसे नहा रहा है सर्दी में, तेज सर्दी पड़ती है, उसे बोलते हैं निप्पी कोल्ड। क्या बोलते हैं, निप्पी कोल्ड। आपका छोटा सा भाई है, वो मग्गे से पानी डाल के नहा रहा है, तो आपने कहा ओ यू आर टेकिंग बाथ इन निप्पी कोल्ड। ठीक है, आपने भाई से बोला ओ यू आर टेकिंग, ठीक है, टेकिंग बाथ, BATH, टेकिंग बाथ इन निप्पी कोल्ड। निप्पी कोल्ड का मतलब बहुत तेज सर्दी होती है, उसे निप्पी कोल्ड बोलते हैं। तो आपने ओ यू आर टेकिंग बाथ इन निप्पी कोल्ड, सिंपली दैट। फिर बता रहा हूं 1 सेकेंड, आपकी आंखें जो देखेगी वो काम को चालू में देखेगी, काम को कंटिन्यूस में देखोगी। उसने बोलने का तरीका सिंपल है, उस काम में आईएनजी लगाइए और बोलते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ये दूसरा टेंस का कि कैसे बोलना है। ठीक है, एक्शन में आईएनजी लगाकर स्त्री को बोलती हैं। अब आता है नेगेटिव
कोई काम नहीं कर रहा तो फिर नॉट लगा दिए। बार बार मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कि नॉट कैसे बनता है, ये जो आपने टाइम बटे इनमें नॉट लग जाएगा। मान लो आपका भाई चाय नहीं पी रहा तो ही इज नॉट टेकिंग टी, आपका भाई दूध नहीं ला रहा तो ही इज नॉट ब्रिंगिंग मिल्क, ठीक है। वह रो नहीं रहा, ही इज नॉट वीपिंग, वो सो नहीं रहा, ही इज नॉट स्लीपिंग। तो सिंपल है। अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव वो भी सिंपल है, मैं बार बार उसको भी नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए हम टाइम वर्ड को आगे लेके आते हैं। क्या से हम क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम वर्ड को आगे लेके आएंगे। तो इसके टाइम वर्ड हमारे इज आर एम लिया। आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे? यस आई एम टेकिंग टी। पूछते जाओ, आपके घर में घुसते जाओ, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। सामने वाला आंसर नहीं, खुद दे लेना। आपने मम्मी से पूछा क्या खाना बना रही हो, मम्मी तो अपना काम कर रही है, तो मम्मी तो आंसर देगी नहीं, तो लेकिन आप क्वेश्चन पूछना आर यू प्रिपरेइंग फूड, मम्मी की जगह आप खुद ही आंसर दे लेना आई एम प्रिपरेइंग फूड। आगे बढ़ना, आपकी दादी, मैंने बताया था आप पूजा करेंगे, आपकी दादी भगवान की पूजा करी, तो आपने पूछा आर यू ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड? नेक्स्ट, आर यू ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड? तो दादी ने नहीं बोला, आपने बोल दिया यस आई एम ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड, ठीक है। अब आपका एक छोटा भाई कार चला रहा है, तो आपने पूछा ओहो आर यू ड्राइविंग कार? वो तो आंसर नहीं दे रहा, आप दे लेना यस आई एम ड्राइविंग कार। सिंपल सी मैटर है, आप देखते जाना, पूछते जाना, वो सामने वाला नहीं बोलेगा, खुद ही बोलते जाना। प्रैक्टिस आपकी होगी, आप जितना बोलोगे उतना प्रैक्टिस आपका होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, कंफर्म करने के लिए टाइम वर्ड इज आर एम को आगे लगा, क्वेश्चन पूछो, वो आंसर ना दे आप आंसर दो। तो इस तरह से आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव, मैंने रिसेंटली क्लासेस में बताया था, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगते हैं उसके थ्रू क्वेश्चन। जैसे आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, आप कहाँ सो रहे हो भाई जी, वेयर आर यू स्लीपिंग, आप कहाँ नहा रहे हो, वेयर आर यू टेकिंग बाथ, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या क्या पढ़ा रहा है, व्हाट इज ही टीचिंग। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव वर्ड लगा के डबल इंट्रोगेटिव का भी बोल सकते हो। तो ये आपका एक फिनिश हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसे हम बोलेंगे एक्शन इन प्रोग्रेस। जो काम चलेगा, आपकी आंखें जो भी देखेंगी वो किस में देखेंगी, कंटिन्यूअस में देखेंगी। कैसे बोलेंगे, वो जो काम है उसमें आईएनजी लगाकर आप बोल सकते हो। ओके, इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद इसका दूसरा है वो इसको चालू करते हैं, ठीक है। ये आपका एक टाइम जो था वो ओवर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम बोलते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस, इन लाइफ में बोल सकती है। अभी मैंने जो बताया आपको कि सारा काम चल रहा था, उसे कैसे बोलती हैं, जो हमारा काम चल रहा था उसे हम कैसे बोलती हैं। अब देखो भाई, जो काम चलता है वो खत्म तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है तो दिन भर खाना ही बनाती रहे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो वह अखबार ही पढ़ते रहे, तो वो काम खत्म भी करेंगे, यानी अखबार पढ़ने का काम खत्म होगा। आपका छोटा भाई वो चाय पी रहा है, वो भी काम खत्म करेगा। आपकी बहन जो कपड़े वॉशिंग कर रही थी वो भी काम करेगा। आपकी दादी जो टीवी देख रही थी वो भी बंद करेंगी टीवी। तो जब कोई काम चलता है तो श्योरली वो काम बंद भी होता है, यानी काम वो समाप्ति होता है। इसे खत्म भी बोल सकते हैं, समाप्ति बोलते हैं, या पूरा भी होता है, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। तो एक तो हम काम करते हैं जो डेली लाइफ, एक्शन इन डेली लाइफ। उसके बाद वो जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस, एक्शन इन प्रोग्रेस इन लाइफ। अब एक्शन जो चलता है, अब चल रहा है, अब चलने के बाद वो रुकेगा भी। तो रुकेगा कब, जब एक्शन पूरा हो जाएगा। जैसे चाय में, सॉरी, मग में जो चाय है वो पूरी पी लेंगे तो चाय पूरी हो जाएगी, चाय का काम, जो चाय पीने का काम है वो पूरा हो जाएगा। आपकी मदर किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बेलन कर रही थी, आपने कहा यू आर प्रिपरेइंग फूड। अभी आप थोड़ी देर बाद आए, आपकी मदर ने सारा काम बंद करके रख दिया, मतलब रोटी बन गई, टिफिन में पैक, सब कुछ। तो ये काम, अब आपने बोला अरे आपने तो खाना बना लिया, ऐसे तो बोलोगे, आपने तो खाना बना लिया, आप तो खाना बना चुके हो, अरे आपने तो कपड़े धो लिए, अरे मम्मी ने तो चाय पी ली है, दादी ने तो पूजा कर ली है, ऐसे कर ली है, काम कर लिया है। तो अपनी टेंस में इसे बोलती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरे नंबर का है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारी भाषा में, इंग्लिश सीखने की भाषा में, इंग्लिश समझने की भाषा में और इंग्लिश बोलने की भाषा में, मैं देखो सभी जो यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हो, जो यूट्यूबर्स हैं वो टेंस सिखाते हैं, बोलते हैं टेंस सीखे, सारे टेंस 2 महीने का कोर्स
सिर्फ 1 घंटे में। वो उनका मैंने भी वॉचिंग किया हुआ है। एक्चुअली में जब मुझे क्लासेस देनी है तो मुझे एक्सपीरियंस लिया मैंने कि यूट्यूबर्स जो हमारे इंग्लिश पढ़ाने वाले हमारे जो भाई बंधु हैं वो भी इतनी क्लास देते, लेकिन वहाँ मैंने देखा होता क्या है, सारे टेंसों को 1 घंटे में सीख लीजिए, सारी चीज़ों को ये से कर लीजिए, वो टाइटल रहता है उनका, जिससे मैं भी इम्प्रेस होता हूँ। बट यानी कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे ये चीज़ लगती नहीं है कि समझ में नहीं आती कि ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा आपकी लैंग्वेज में मेन वर्ब आता है, किसके संग कौन सा टाइम। मैं बता दूं अभी वो 1 घंटे में 5 इस माई टेलिंग दैट यू जस्ट टेक योर वॉच एंड टाइम, उसको चालू करना। मैं 5 मिनट में आपके पूरे टेंसों की पूरे ग्रामेटिकल पोर्शन को यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा। वो तो क्या है, जो डिजिटल बोर्ड होता है उसमें सारे एक क्लिक के थ्रू पूरे बोर्ड पर छप जाता है और फिर उनको लिखना भी नहीं पड़ता, वो तो बस क्रैश क्रैश करके समझा दिया। मैं इस पेन मार्कर से पूरे बोर्ड पर आपकी 5 मिनट में जितनी भी हमारे 12 टेंस है उनका पूरा सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कौन सी कर्ता के संग कौन सी आती है, 5 मिनट लगा लेना घड़ी से पूरा करो। लेकिन उससे क्या होगा, वो चीजें जो बताते हैं वो ऑलरेडी बुक्स में हैं, हर किताब में आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन मिल जाती हैं। लेकिन माय डियर्स ये किताबें बोलती नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू लर्न हाउ टू स्पीक बाय बुक, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, किताबें समझाती नहीं है, और किताबें जब बोलती नहीं है समझाती नहीं है, दैट्स व्हाई कि टीचर बने हुए हैं, क्योंकि टीचर बोलते हैं समझाते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको सॉर्ट आउट भी करती हैं, ये नियम है। मैंने भी प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन मैंने उसमें क्या पढ़ाया था कि उसको बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। मैंने नहीं कहा कि किसके संग क्या आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको कंटिन्यूस भी दिया, वो भी मैंने तरीका बताया क्या होता है कंटिन्यूस, जो अपनी आंखें देखेंगे। इसके बाद फिर मैं आपका तीसरा बेस बताता हूं। देखो काम करती हैं, काम पे जो चलता है फिर काम खत्म भी होता है। मैंने बताया आपको कि जैसे आपकी मदर खाना बना रही तो वो खत्म भी करेंगी, आपकी बहन चाय पी रही है या आपकी दादी चाय पी रही है, आपकी दादी टीवी देख रही, ये सारे कामों को ओवर करती हैं, काम खत्म करेंगे तो अपन बोलेंगे एक्शन। ये जो है हमारा काम का नाम एक्शन फिनिश होगा, हमारा क्या होगा, एक्शन फिनिश, एक्शन फिनिश इन लाइफ, अभी भी यू का। तो ये हमारा तीसरा टेंस का नाम है एक्शन फिनिश इन लाइफ। जो अभी तो जिंदगी है, जो अपना काम खत्म हुआ, जैसे एक्चुअली में 2 होती है काम खत्म, एक पास्ट में काम खत्म होता है, एक प्रेजेंट में काम खत्म होता है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंट है, वो मैं भी बताऊंगा आपको जब मैं पास्ट में पहुंचूंगा, तब उसको दोनों का डिफरेंट मानूंगा। सर इसको कब बोलते हैं, क्योंकि एक्शन फिनिश पास्ट में भी होता है, एक्शन फिनिश प्रेजेंट के परफेक्ट में भी होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस में थोड़ा सा वो मैं बताऊंगा। तो अभी एक्शन फिनिश इन लाइफ में बोलेंगे, जो आपने काम पूरा कर लिया है, जैसे आपने कक्षा 10 पास कर लिया है तो उसको बोलना है। आपकी मदर कह रही मैंने तो खाना बना लिया है, आपका भाई कह रहा है मैंने तो टीवी देख लिया, मुझे नहीं देखनी, मैं तो उससे मिल लिया हूं, मुझे अब नहीं मिलना, मैंने तो चाय पी ली भाई, मैं तो अब नहीं पीऊंगा चाय। जैसे आप आए और मैं आया आपके घर पे, तो आप कहोगे सर चाय पियो, नहीं भैया मैं तो नहीं पी रहा, मैंने तो चाय पी ली है, यानी मैंने चाय पीने का काम फिनिश कर लिया है। सर खाना खाओगे, नहीं भाई मैंने तो खाना खा लिया है। ऐसी तो बोलती है, मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खाने का काम पूरा कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, मैंने तो पढ़ा लिया है, मैं तो पढ़ा चुका हूँ, मैं तो पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी चुका है, लिया है, दैट्स ओवर। यू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट कि हमने एक्शन को पूरा कर लिया है, और जो काम पूरा कर लिया है तो कैसे बोलेंगे। तो आपको काम पूरा करने के लिए, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने कक्षा 10 पास कर ली भाई जी, ठीक है, तो मैंने 12th पास कर ली है, मैंने ये कर लिया, मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, अब नहीं करा रहे, मैंने बिजली का बिल भर दिया है, अब नहीं भरूंगा, यानी काम पूरा कर लिया। तो आई मैं हूं, और मैं जो काम पूरा करूंगा तो मेरा जो टाइम होगा काम का वो होगा हैव, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन पूरा आपने कर लिया है तो यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हम दोनों ने कर लिया है, वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और वो दे उन्होंने कर लिया है, दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो देखो मैं ले रहा हूं यू को, यू हैव, मैं अपनी आप अपनी मदद से कह रहे हो, ओह मम्मा आपने तो खाना बना लिया मम्मा, यू हैव, और ई एक्शन है प्रिपेयर, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी प्रिपेयर्ड फूड, तो आपने मम्मा से कहा मम्मा यू हैव प्रिपेयर्ड फूड, आपने तो खाना बना लिया है,
तो मम्मा कहेंगी यस भाई जी, यस आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। मॉम ने कह दिया हाँ मैंने बना ली बेटा, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। दादी से कहा अरे दादी टीवी बंद है, रिमोट नीचे रखा है, टीवी बंद है। आपने दादी से कहा दादी टीवी देख ली है। यू हैव WATCHED वॉच्ड टीवी। आपने दादी से कहा दादी यू हैव वॉच्ड टीवी। दादी ने कहा बेटा मैंने टीवी देख ली है। यस आई हैव वॉच्ड टीवी। काम खत्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। काम खत्म प्रेजेंट में, लाइफ में एक्शन की थर्ड फॉर्म टाइम बट है। टाइम बट मैंने ये बताएगा आपको कि काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, और ये थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हैव और थर्ड फॉर्म यानी काम पूरा। ठीक है, आपने अपने पिताजी का कि फादर अखबार पढ़ लिया है, मैं ले जाऊं, आपने पढ़ लिया है। यू हैव रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। यू हैव रीड न्यूज़पेपर। फादर यू हैव रीड न्यूज़पेपर, यू हैव रीड न्यूज़पेपर। तो फादर कहे यस आई हैव रीड न्यूज़पेपर, ले जाओ मैंने तो पढ़ लिया। अब यहाँ पे सिस्टर का यू हैव वॉश क्लॉथ। बहन जी आपने कपड़े धो लिए हैं? तो बहन जी कह रही है हाँ धो लिए हैं गर्मी में। ठीक है, यू हैव वॉश क्लॉथ। तो बहन जी कहे यस आई हैव वॉश क्लॉथ, मैंने काम पूरा खत्म कर लिया है। तो समझ में आ रहा होगा जब कोई काम पूरा हो जाएगा एक्शन की थर्ड फॉर्म से उसे बता देंगे। अब जैसे देखो मुझे ताजमहल नहीं देखना, मैं तो आप कह रहे साथ चले ताजमहल देखने चले, तो नहीं यार मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, मैंने तो देख लिया है। आई एम नॉट गोइंग, आई हैव वॉच ताजमहल। चाय पी सर, चाय पियोगे? मैं नहीं पी रहा, आई एम, अभी मैंने बताया था काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट टेकिंग टी बट आई हैव टेकन टी, मैंने तो पी ली है। सर उससे मिलने चल रहे हो? आर यू गोइंग टू मीट हिम? मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, मैं तो उससे मिल चुका हूं। आई हैव मेट हिम। आपने पूरा काम कर लिया है तो उसे एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर और हैव लगाकर बोल सकते हो कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो ये कर लिया। सर आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? नो 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 नो, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई हैव वॉच टीवी, मैं तो टीवी देख ली है। सर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग क्लास 10? ना, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग क्लास 10, आई हैव प्रिपेयर्ड, मैं तो कर चुका हूं। तो काम पूरा कर चुके हैं तो उसी आई और यू दे बी के संग हैव लगा करता है। अगर आपका थर्ड पर्सन वही ही, सी और इट और वन नेम ये काम को करते हैं तो इन कामों का समाप्त होगा हैज लगाकर। हैज प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा मेथड है। दो चीजें, ये डूअरों का अलग ग्रुप है, ये डूअरों का अलग ग्रुप है। इस ग्रुप से है सी, ये ग्रुप ऐसे चलेगा कि उसने तो नाश्ता कर लिया है अब नहीं करेगा। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज टेकन, ये एक्शन का नाम है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन ब्रेकफास्ट, अब नहीं करेगा। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, उसने कक्षा 10 पास कर ली, ही हैज पास 10th क्लास, उसने मुझे बता दिया है, अब नहीं बताया। ही हैज टोल्ड मी, वो तो सो गया है। ही हैज स्लेप्ट, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ही हैज डन हिज होमवर्क, यानी कि सिंपल सा है, हैज हैव लगाकर एक्शन की थर्ड फॉर्म, काम पूरा कर लिया, हैज हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, और काम का अभी आप पर असर है। ठीक है, मैंने तो इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, आई हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैंने पौधों में पानी दे दिया है या दे चुका हूं, काम पूरा हो गया है। आई हैव वाटर्ड दी प्लांट, मैंने इस कमरे को पोत दिया है, तो बस कमरा बिल्कुल पोता। आई हैव पेंटेड दिस रूम, मैंने तो इस कमरे को भैया सजा दिया पूरा। आई हैव डेकोरेटेड दिस रूम। इस तरह से हैज हैव लगाकर आप एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर जो आपने काम पूरा किया है उसे बोल सकते हो। बार बार बता दिया है, हैज हैव लगाकर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर आप जो आपने काम पूरा कर लिया है उस काम को आप पूरा, आपने बहुत सारे काम पूरे कर लिए। सुबह से नहा लिए, आई हैव टेकन बाथ, पूजा कर लिए, आई हैव वर्शिप्ड गॉड, क्रिकेट खेल लिया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, उसे ठोक पीट दिया है, आई हैव बीटन हिम, उससे लड़ाई कर ली है, आई हैव फॉट विथ हिम, पतंग उड़ा ली, आई हैव फ्लॉन द काइट। तो इस तरह से हैज हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर आपने बोलने का तरीका बताया है। मैंने सिर्फ बार बार बोलने की चीज बताता हूं कि हैज हैव लगाकर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर आप इस काम को पूरा करते हो। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट में काम करते हैं फर्स्ट फॉर्म से काम करते हैं, देखो रिवाइज काम करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस, ये हो गया काम करते हैं पहला टेंस, काम कर रही है इज आर एम प्लस एक्शन में आईएनजी, दूसरा टेंस रिवाइज देख लो,
और तीसरा काम कर चुकी हैं, हैज हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये 3 मैंने आपको सिखा दिए, 1 मिनट भी नहीं लगी, 30 सेकंड में मैंने लिख दिया। देखिए काम मैंने पहला काम करते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, कोई इजारे नहीं है, कोई बाजबर नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म से। और काम कर रही है इजारे प्लस एक्शन में आईएनजी। किनके संग इजा आती है, किसके साथ आर आती है, किसके साथ एम आती है, बता चुका हूं। काम पूरा कर चुके हैं, अब जो चल रहा है वो पूरा हो गया। तो हैज हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। मैं खाना खाता हूं, आई टेक फूड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम टेकिंग फूड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड। वो आता है, ही कम्स। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो आ चुका है, ही हैज कम। सिंपल, तीनों चीज देखिए, काम करते हैं, काम चल रहा है, काम कर चुकी है। मैं पढ़ाता हूं, आदत है मेरी, आई टीच। अब मैं पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है, देखो हाथ में मार्कर है, सारा कुछ है, पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब मैंने बंद कर दिया, मार्कर जी बोर्ड खत्म, मैंने काम खत्म कर दिया, मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट। सिंपल समझ में आ रहा है, काम करती हैं, काम कर रही हैं और काम को कर चुकी है। 3 टेंस रिवाइजन में है, सामने बोर्ड पर दिख रहा है। अब यार ये तो बार बार नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव ऐसे होता है, इंट्रोगेटिव, वो सब चीज बिल्कुल बार बार नहीं आती है, सिंपल सा मेथड है। तो इस तरह से आपकी ये 3 चीजें हो चुकी है। नेक्स्ट चौथी इसी की लेके आएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है, कैसे क्यों बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्लासेस में आप देखोगे कि क्यों बोलती हैं, उसमें क्या बोलती हैं, ये भी चीज है, क्यूज है। ठीक है, केवल मैं औरों की तरह इस तरह से नहीं करता कि टाइम वर्ड लिख दूं, एक्शन लिख दूं, ये हो गया आपके तीनों टेंस, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में पूरा कोर्स ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस, लास्ट वीडियो में बोला प्रैक्टिस, जस्ट डू प्रैक्टिस। मेथड क्लियर है, सिंपल लिखा है, इसको बोलिए और बोलने की प्रैक्टिस, नॉट फॉर राइटिंग, जस्ट फॉर स्पीकिंग। ओनली स्पीकिंग 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 कीजिए, 1 वर्ड 2 वर्ड 5 वर्ड बोलिए। मेथड सामने लिखा है, मेथड नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, फिर आऊंगा, फिर बोलूंगा, फिर समझाऊंगा। जब तक समझाता रहूंगा जब तक आप सीख नहीं जाओगे, आपके दिमाग में घुस नहीं जाएगा, बैठ नहीं जाएगा, ठहर नहीं जाएगा, तब तक मैं इस क्लासेस को खत्म नहीं करूंगा। आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल एट एनी हाउ आई विल टीच यू। मैं आपको सिखाऊंगा एट एनी कॉस्ट, यू नो। बट अगर आप मेरे साथ चलोगे, आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो आप सीखोगे। ये टेंस में ऐसी कंप्लीट नहीं की, ये सब मैंने बनाया हुआ है स्पीकिंग के मेथड से। तो आपको समझ में आया। 1 सेकंड फिर रिवाइज करता हूँ। काम करते हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एसईएस। काम चल रहा है, आंखें देख रही हैं, काम चल रहा है, इज़ारएम एक्शन में आईएनजी। अब काम चलता है तो काम खत्म भी हो गया है, काम समाप्त हुआ, काम जैसे पूरा हुआ तो हैज हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को क्या होती है वो आप जानते हो कि अब मिल जाएगी, एक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलती है मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लिखिए। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा, लिखाऊंगा बोर्ड पे, कुछ भी करूंगा, आप डिमांड कीजिए, मैं उसको पूर्ति करूंगा, दैट्स श्योर। तो आज क्लासेस को यही खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।